और ये एमपी घुसते ही भीख मांगना चालू हो जाते हैं भाई साहब। ये मध्य प्रदेश एमपी बॉर्डर है। 36 बॉर्डर बना रखी है एमपी में, फिर तुम परेशान करते हो बेमतलब की। खराब हालात हो गए यहाँ पे, पूछो मत एमपी बॉर्डर पे। 500 रुपए ले लिया यार, कोई बात है 500 रुपए? आराम के आगे 500 रुपए। ड्राइवर भाई को गाली दिया कि नहीं, आप लोग बताइए। दिया यहाँ का ये भ्रष्टाचार है तो मैं उजागर करके रहूंगा सर आपके सामने। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। भ्रष्टाचार के बैरियर पर लगी रोक, गुजरात मॉडल तत्काल लागू करने के आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनकर शायद अजीब लग रहा होगा या विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको बता दें, एक ऐसी खबर आ रही है जिससे आपको राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के बॉर्डर्स के बारे में तो सभी जानते हैं। मशहूर है भ्रष्टाचार के लिए, अवैध वसूली के लिए, ड्राइवरों के शोषण के लिए। सारे बॉर्डर उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन बॉर्डर है, एक भी पैसा रिश्वत नहीं देना पड़ता। और ये एमपी घुसते ही भीख मांगना चालू हो जाते हैं भाई साहब, घुसते ही। मुरैना बॉर्डर इतना गंदा बॉर्डर है। 500 रुपए ले लिया यार, कोई बात है 500 रुपए? आराम के आगे 500 रुपए। 500 रुपए ले लिया एंट्री, नहीं तो बोला कागज दे दे। कागज दे दो उसको, फिर शाम तक बिठा के रखेगा अपने पास। ऊपर से उल्टी बात और करते हैं। ये मध्य प्रदेश एमपी बॉर्डर है, नया गांव। ये माँ की गाली दे रहे हैं सर मेरे को। क्यों ड्राइवर भाई को गाली दिया कि नहीं, आप लोग बताइए। दिए ना माँ की गाली। अब बोल रहे हैं कि गाली नहीं दिया। बदतमीजी अलग से कर रहे हैं। हाँ भाई, गाली दो ना, माँ की गाली दो ना। क्यों शांति बनाए हो? देखिए मोबाइल छुड़ा रहे हैं हमारी। बात तो बता क्या है। 36 बॉर्डर बना रखी है एमपी में, फिर तुम परेशान करते हो बेमतलब की। गाली क्यों दे रहे हो? ये गाली दे रहे हैं ना बेमतलब की। मतलब खराब हालात हो गए यहाँ पे, पूछो मत एमपी बॉर्डर पे। यहाँ पे के लूट रहे हैं मेरे से। वो वाले दूसरे नंबर पे, वहाँ पे मेरा 75 रुपये का काटा था, उन्होंने मेरे से 200 रुपये लिए, उसमें से मेरे को 50 रुपये दिए, 150 रुपये काटे। वहाँ पे गया, मैंने बताया मन की सर आपने पर्ची दी मेरे को, तो पर्ची पे आप कृपया मेरे को ये दिखाइए कि आपकी पर्ची पे आपका जो काटा का जो पेमेंट है आपने काटा है उसका दिखाइए, इस पर्ची पे कहाँ पे है। तो उन्होंने बताया, बोले ये 75 रुपये। तो मन की सर आपने मेरे से 150 रुपये किस बात के लिए? जब 75 रुपये अगर आप काटा पर्ची काट रहे हो तो 75 लेना चाहिए ना। भरी गाड़ी, लोडिंग गाड़ी की, अंदर लोड की, बल्कि उन्होंने 150 काटे मेरे से। और बोलने लगा तो बोले इतने लगेंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इस बात को तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी साहब भी बोल चुके हैं। AIMTC यानी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस बहुत समय से इसके पीछे लगी है कि इन चेक पोस्टों को जो मध्य प्रदेश के बॉर्डरों पर हैं, इनको अबॉलिश किया जाए या इनको बंद करवाया जाए। आखिरकार बार बार के प्रयासों के बाद उनके हाथ एक कामयाबी लगती नजर आ रही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऑफिस में इनको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इसी उपलक्ष्य में। जी हाँ, उनकी मांग कि चेक पोस्टों पर यानी अंतर्राज्यीय सीमाओं पर ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता हो और दूसरा इनका डिजिटलाइजेशन हो, इसको लेकर कहीं न कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने AIMTC की बात सुन भी ली है और मान भी ली है। AIMTC के साथ जो मीटिंग हुई उसको लेकर उनके सदस्यों ने क्या कहा वो भी जानिए। टीम AIMTC आज वल्लभ भवन भोपाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से भेंट की और मुद्दा सिर्फ एक ही था, चेक पोस्ट को अबॉलिश करना। और मिलने के पहले ही उन्होंने पूरा संज्ञान मुद्दे पर लिया हुआ था। उन्होंने खुद ही जिक्र किया कि मैंने पूरा अभ्यास किया है और मैंने निर्देश भी दिए हुए हैं कि ये जो सिस्टम है हमें बंद करना है। और हमारे सामने ही उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हैं मिश्रा जी, उनसे बात करी और कहा कि आगे की कार्रवाई क्या हो रही है। तो उन्होंने इतना तक कहा कि बेशक इसमें जितने भी पैसा लगे, जिसका कि उन्होंने अप्रूवल दिया है, और जो टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है उसे करके जल्द से जल्द ये जो चेक पोस्ट है इसे खत्म किया जाए। और बहुत ही सकारात्मक मीटिंग रही। उन्होंने अपनी कुछ रिजर्वेशन बताई कि कुछ कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई जल्द से जल्द करने का प्रयास भी कर रहे हैं। और बड़ी सकारात्मक मीटिंग रही। और जो हमने संकल्प लिया था कि मध्य प्रदेश के चेक पोस्ट हटा के रहेंगे, आज वो लड़ाई जो अंतिम पड़ाव में थी उनको ये अब ये कह सकते हैं कि ये लागू होने के करार में ही है। सिर्फ ऑपरेशनल इश्यूज हैं, प्रोसेस है जो कि सरकार कर रही है
और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो कि हमने आपसे वादा किया था कि मध्य प्रदेश को चेकपोस्ट हटाएंगे, मध्य प्रदेश के चेकपोस्ट अवैध हटेंगे। टीम एएमटीसी आज हमारी पूरी टीम बम्बई से, इंदौर से, भोपाल के चीफ मिनिस्टर साहब को मिलके और उनसे जो वार्ता हुई वो बहुत पॉजिटिव तरीके से हुई। उन्होंने बताया कि जितनी जल्दी से जल्दी हो जाएगा, हमने निर्णय लिया हुआ है कि ये चेक बॉर्डर जल्दी से जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। और हमने उनको बहुत इंसिस्ट किया कि भाई इलेक्शन से पहले पहले जो है इसकी आप घोषणा कीजिए। उन्होंने बोला हम पूरी कोशिश करेंगे, नहीं तो इलेक्शन के बाद पक्का हो जाएंगे। धन्यवाद। ये अपने आप में बड़ी बात है कि एआईएमटीसी के सभी सदस्य, जिम्मेदार लोग सीएम साहब के ऑफिस में खड़े हैं, वहां से लाइव हुए और उनकी मुलाकात के बाद 27 फरवरी को मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग की तरफ से परिवहन आयुक्त यानी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को एक लेटर भी जारी कर दिया गया है, जिसका विषय वही है जो आप सबकी बेहद समय से मांग है कि प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों के संबंध में ये विषय है। और इस संबंध में इसमें क्या कहा गया है वो भी आपको बताते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि कृपया उपरोक्त विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। यानी कि परिवहन आयुक्त साहब को यह आदेश दिया जा रहा है कि जो ऊपर विषय लिखा गया है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों की वर्तमान व्यवस्था के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय सीमाओं पर संचालित परिवहन जांच चौकियों के स्थान पर गुजरात राज्य जैसी व्यवस्था अविलंब लागू की जाए। जी हाँ, गुजरात मॉडल लागू करने की बात चल रही है। क्या है ये गुजरात मॉडल? आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा। इस पर भी आते हैं, लेकिन पहले आगे बढ़ते हैं इस पत्र में जो लिखा है। अंत में लिखा गया है कि अतएव इस संबंध में वांछित समस्त कार्यवाहियों एवं आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जावे। देख सकते हैं नीचे प्रतिलिपि यानी कि कॉपियां किन किन को गई है। विशेष सहायक मान मंत्री जी परिवहन की ओर सूचनार्थ प्रेषित, यानी इन सबको ये पत्र भेजा गया है। अब ये गुजरात मॉडल क्या है, यही सवाल हमारे मन में भी आया, तो हमने भी एएमटीसी के जिम्मेदारों से जानकारी लेने के लिए बात की। अब जैसे हमने उनसे बात की, जानकारी ली, अगर आपको भी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी लेनी है या इंश्योरेंस बनवाना है तो संपर्क करें 90-831 90-831 पर। अब गुजरात मॉडल के बारे में बल मलकीत सिंह साहब से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि गुजरात मॉडल के बारे में तो ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन हाँ, इस बात से हमें तसल्ली है कि जो हमारी मांग थी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, जो हमारी मांग थी कि इन चौकियों को पूरी तरह से डिजिटलाइज किया जाए, वो मांगे मान ली गई हैं और इसके लिए तो आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। उनका कहना है कि उन्हीं के सामने सीएम साहब ने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को फोन किया और उसमें अपनी पूरी बातचीत उन्हें बता दी कि सब कुछ सुनिश्चित कर ले। फंडिंग वगैरह की भी बात हुई कि कितना इस पे खर्चा लग सकता है, क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। पूरी जानकारी लेते हुए उन्होंने कहा कि अपनी कार्रवाई पूरी करें और इस बात को आगे बढ़ाया जाए, अपने सभी प्रोसीडिंग्स की जाएं। और ये कहा गया है कि लोकसभा चुनावों के बाद इसको पूरी तरह से लागू किया जाएगा, लेकिन सारी तैयारियां अभी से ही कर दी जाएंगी। इस खबर के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप अपने सुपर थैंक्स दे सकते हैं। सुपर थैंक्स कैसे देना है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।